चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस, उसकी समरी है। ये एनसीईआरटी की बुक जो पीडीएफ में है उससे मैं बता रहा हूँ। इससे पहले कि हम एक्सरसाइज देखें, ये जानना ज़रूरी है कि चैप्टर में क्या है ताकि एक रिवीजन हो जाए। सबसे पहले है इन दिस चैप्टर वी स्टडीड अबाउट रिलेशंस एंड फंक्शंस, तो बात होगी रिलेशंस और फंक्शंस की। देखिए, जो आम तौर पे जो हम भाषा बोलते हैं नॉर्मल लाइफ में कि हमारा आपसे क्या रिलेशनशिप है, मेरे भाई है वो रिलेशनशिप है, मेरे ब्रदर हैं या मेरी सिस्टर हैं, इस तरीके से जो रिलेशनशिप है ना, वहीं से ये शब्द आया है। ये कोई अलग शब्द नहीं है। और फंक्शन यानी कोई कार्य, कोई काम, कोई ऐसी चीज़ जिस पे कोई कुछ काम हो तो कुछ रिजल्ट आए। तो ये दोनों की बात केवल वहीं से आई है। तो आप इसको रियल लाइफ से रिलेट करें ताकि आपको इस प्रोग्रामिंग में या मैथमेटिक्स में आपको मज़ा आए। सबसे पहले बात होगी ऑर्डर्ड पेयर की। व्हाट आर ऑर्डर्ड पेयर? जैसे कि ये शब्द बता रहा है ऑर्डर्ड पेयर यानी ऑर्डर होगा। ऑर्डर कैसे होता है? जैसे मान लीजिए आपने नंबर्स लगाए और नंबर्स में सबसे छोटा पहले रखा, सबसे बड़ा बाद में रखा, तो ये ऑर्डर हो गया। इसी तरीके से आपने क्या किया, बच्चों को खड़ा किया। बच्चे को खड़ा किया तो हाइट वाइज खड़ा कर दीजिए, जैसे सुबह प्रार्थना होती है स्कूलों में। तो अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स ग्रुप टुगेदर इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, सो देयर हैज टू बी सम ऑर्डर। जब ऑर्डर रहेगा तो हम कहेंगे ये ऑर्डर्ड पेयर है। कार्टेशियन प्रोडक्ट A इंटू बी। अब देखिए, जब हम दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम बोलते हैं जैसे 2 इंटू 5, तो ये क्या होगा? आप मेरे बोलने के पहले ही आपको समझ में आएगा कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन मैं इसका रिजल्ट नहीं बोलूँगा। उसका कारण ये है कि मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ दो सेट्स की। 2 सेट्स, 2 सेट का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तब हम उसे कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। यानी एक सेट ये है, सेट क्या होता है? इसमें मेंबर्स होते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और बी ये एक सेट है, इसमें भी मेंबर्स होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे। जब इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ पर क्या क्या होगा? ये ए पहला मेंबर जो कैपिटल ए को बिलोंग कर रहा हो यानी कि इस सेट को, और दूसरा मेंबर क्या होगा? वो इस सेट को बिलोंग कर रहा होगा। इसके बारे में हम और अच्छे से देखेंगे। अभी फिलहाल इतना समझिए कि ये कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन है जिसमें हम 2 सेट्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसमें जो वैल्यूज आती हैं उसमें पहली वैल्यू जो होगी वो पहले सेट की होगी, दूसरी वैल्यू दूसरे सेट की होगी। इन पर्टिकुलर अगर आप r इंटू आर रिलेशन कोई भी ले लें तो एक्स वाई, जहाँ पर एक्स वाई बिलोंग टू आर, यहाँ पर आप r से r की जो का मतलब है वो है रियल नंबर्स। वी आर टॉकिंग अबाउट रियल नंबर्स। इसी तरीके से r इंटू आर या r इंटू आर 4-5 करें तो एक्स वाई जेड इस तरीके से पहला यहाँ का आएगा, दूसरा यहाँ का आएगा, तीसरा यहाँ का। यहाँ पर मेरा वो भी अपडेट हो गया इसी बीच। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि हम समरी की बात कर रहे हैं चैप्टर की। ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। अगर हम कहते हैं कोई एक पेयर है, जैसे मैं कहता हूं ए बी इज इक्वल टू 2 3, मैं यहां से एग्जांपल से समझाता हूं आपको। तो इसका सीधा मतलब ये है कि ए 2 होगा और बी 3 होगा, बस यही यहां पर कहा गया है। ए इज इक्वल टू एक्स एंड बी इज इक्वल टू वाई। दिस इज व्हाट इज बीन सेड हियर। अब यहां पर एन ए यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए is P and number of elements in B is Q। यदि ये बोला है तो number of elements in A cross B, that means we are talking about the Cartesian product। हम Cartesian product की बात कर रहे हैं तो इसके मेंबरान होंगे P इंटू Q। आप इसके नंबर और इसके नंबर दोनों के मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना आपके N A इंटू B में आएंगे। और एक खूबसूरत बात आपको बताता हूं कि अगर किसी भी सेट को आप एम्प्टी सेट से या नल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नल ही मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। एक और चीज इन जनरल कहा गया है। इन जनरल मतलब एक जनरल बात, ऐसा हमेशा सत्य नहीं है, लेकिन बहुत हद तक 90% मैं कह सकता हूँ, 99% कह सकता हूँ कि ए क्रॉस बी अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें और यहीं पर आप बी क्रॉस ए कर दें तो आपका जो इक्वालिटी है वो नॉन इक्वालिटी होगी, यानी कि ये दोनों बिल्कुल सेम नहीं होंगे। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों सेम नहीं होंगे। और यदि हम बात करें रिलेशन की तो जैसे मैंने आपको बताया था, अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी। ए सेट है और बी है। अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी। ए इंटू बी निकालेंगे, उसका सबसेट निकलेगा, क्योंकि ये भी तो एक सेट बनेगा, इसका सबसेट बनेगा।
ऑब्टेन बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट। जो एलिमेंट आएंगे x, y इस टाइप के आएंगे तो x और y में कुछ रिलेशनशिप होगा। जैसे मैंने बताया ना कि आपका भाई से रिलेशनशिप है, या x ग्रेटर देन y है, या x इज स्क्वायर ऑफ y, इस तरीके से एक रिलेशनशिप बनेगा, उसे हम रिलेशनशिप कहेंगे। इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। हो सकता है शब्दों में आपको समझ में ना आ रहा हो, लेकिन एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। अब आती है इमेज की बात। द इमेज ऑफ एन एलिमेंट x अंडर रिलेशन r इज गिवन बाय y। यानी अगर आपके पास एक्स वाई है और एक रिलेशनशिप है, तो जो इमेज ऑफ एन एलिमेंट x, ये जो x की इमेज होगी वो y होगी। यानी कि कोई रिलेशनशिप होगा ना, मैंने कहा जैसे y x का भाई है, तो ये भाई का रिलेशनशिप, ये इमेज होगा इसमें। और डोमेन क्या होगा? डोमेन ऑफ r इज सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन अ रिलेशनशिप। जैसे मैंने बताया, अगर ये आएगा जिसमें x a को बिलोंग करता है, कैपिटल A को, किसी एक सेट को, y के किसी सेट को बिलोंग करता है कैपिटल B को, तो इसमें डोमेन जो आएगा वो सारे x का जो भी पहले मेंबर आ रहा है उसके जो पेयर्स होंगे, वो ऑर्डर पेयर्स में जो पहला मेंबर है फर्स्ट एलिमेंट कह रहा है, वो आपका डोमेन हो जाएगा। रेंज क्या होगी? सारे जो सेकंड एलिमेंट होंगे वो रेंज बताएंगे इसके, वो यहाँ पर रेंज में कहा गया है। x और y में जो y है उनका अगर आप देखें तो वो सारे आपके रेंज हो जाएंगे। इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात और यहाँ पर आती है हमारी, वो है फंक्शन। फंक्शन क्या हुआ? जैसे मैंने बताया था रिलेशन फंक्शन की बात चली थी, मैं थोड़ा सा और ऊपर कर दूं ताकि यहाँ समझा सकूं आपको। फंक्शन f फ्रॉम सेट a टू b, इस तरीके से लिखा जाता है ये f फंक्शन फ्रॉम सेट a टू b, एरो देके b लिखेंगे, यहाँ पर सेमीकोलन डालेंगे। is a specific type of relation for which every element of x of set A has one and only one image of y in B। यानी कि इसका मतलब ये है कि फंक्शन f ये सेट एक ऐसे टाइप का रिलेशनशिप है फॉर विच एवरी एलिमेंट ऑफ x, सारे एलिमेंट जो x में हैं उनकी एक और एक ही इमेज होगी। यानी कोई ऐसा नहीं हो सकता कि x1 है और x2 है और दोनों की इमेज y हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। x1 है तो y1 होगा, x2 होगा तो y2 होगा, यही इसमें समझने की बात है। और इसको इस तरीके से लिखते हैं, फंक्शन ऑफ x विल बी y। यानी अगर मैं फंक्शन ऑफ x इस तरीके से कह दूं x स्क्वायर, तो जो भी जैसे 1 डालूंगा 2 डालूंगा तो वो आपका स्क्वायर आएगा, 1 2 एंड 2 स्क्वायर का 1 4 और 3 का स्क्वायर 9, इस तरीके से आएगा। बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपको आगे चल के। A इज अ डोमेन एंड B इज अ कोर डोमेन ऑफ F। अगर हम इस तरीके से फंक्शन की बात करें तो A इसका डोमेन हो जाएगा, B इसका कोर डोमेन हो जाएगा। कोर डोमेन का शब्द नहीं आया यहाँ पर रेंज से हट के। अब यहाँ पर आएगी, हम आते हैं रेंज ऑफ अ फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल इमेज। तो रेंज क्या होंगे? जो इमेजेस होंगी, जैसे y में बता रहा हूँ, वो एक फंक्शन की रेंज हो जाएगी। Real function has the set of real numbers or one of its subsets both as its domain and its range। एक real function क्या होता है? Has the set of real numbers or one of its subsets both as its domain। या तो set of real numbers होंगे इसके domain और one of its subset both as its domain and range। डोमेन और रेंज अगर दोनों सेट ऑफ रियल नंबर्स और वन ऑफ इट सबसेट्स आ जाएंगी तो उसे हम रियल फंक्शन कहते हैं। ये भी हमारे एग्जांपल में आएगा अभी। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन देखिए, अच्छा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ये fx कर रहा हूँ और ये gx कर रहा हूँ तो बिल्कुल कभी मत समझिए कि आप इसको इस तरीके से काट देंगे। ये बिल्कुल, ये तो एक सांकेतिक बात है, इस संकेत में कहा गया है कि एक मैथमेटिशियन, मैथमेटिक्स समझने वालों का या उस पर रिसर्च करने वालों का एक ये तरीका है। इसको इस तरीके से समझिए कि हाँ भाई अगर 2x है और नीचे 3x है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ये वैल्यूज़ हैं, ये एक संकेत है, ये एक संकेतिक चीज़ है। तो ये केवल किसी चीज़ को बता रहा है। तो f और gx, अगर f प्लस gx करेंगे तो fx प्लस gx का मतलब ये नहीं कि f इंटू एक्स कर दिया आपने g इंटू एक्स, दिस इज नॉट वैलिड, बिल्कुल सही नहीं है ये। f प्लस जी एक्स मतलब अगर हम फंक्शन f और g का x पे एक फंक्शन निकालें तो वो fx अलग से, मतलब f फंक्शन ऑफ x फंक्शन ऑफ gx दोनों को जोड़ के बनेगा। और इस तरीके से f माइनस जी एक्स भी fx माइनस जी एक्स बनेगा। ऐसा नहीं कि आपने इसे ब्रैकेट को खोल दिया तो ये आ गया। आपको ध्यान में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
इसी तरीके से इसको देख के भी आपको ये लगेगा अरे f को x से मल्टीप्लाई कर दो, g को x से मल्टीप्लाई कर दो, जबकि अगर आप नॉर्मल मैथमेटिक्स में करते तो f इंटू जी इंटू एक्स ही तो आता है इसका उत्तर, लेकिन ऐसा नहीं है। दिस इज एफ एक्स इंटू जी एक्स, दिस इज अ संकेत, दिस इज अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिफरेंट ऑल टुगेदर फंक्शंस, दिस इज द अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। k इंटू एफ एक्स में k अब बाहर निकाल सकते हैं अगर कोई k कांस्टेंट है और एफ एक्स, जब बल्कि वो रियल नंबर हो तो ज़्यादा अच्छा है, बल्कि रियल नंबर ही होना चाहिए। एफ बाई जी एक्स इज एफ एक्स बाई जी एक्स, एफ एक्स बाई जी एक्स। अच्छा, जी एक्स अगर जीरो हो गया तो सब इन्फाइनाइट होगा, सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि इन्फाइनाइट नंबर से डिवीजन तो डिफाइंड ही नहीं है, तो जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और एक्स किसको बिलोंग करेगा? कैपिटल एक्स को, दिस कैपिटल एक्स। जहाँ पर अब फंक्शन फ्रॉम एक्स टू आर बात कर रहे हैं एफ, और g है x टू आर, यानी कि ये r दीज आर द रियल नंबर्स, इसलिए इसको k को रियल नंबर और बाकी को इस तरीके से कहा गया कि नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये बात हो गई आपके बेसिक समरी की। अब हम इसके बाद जो काम करेंगे वो आपके इस चैप्टर की एक्सरसाइज का करेंगे।